प्रिय साथियों नमस्कार। हमर पहुना कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को भी मिलती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, कभी हास्य के रूप में, कभी परिहास के रूप में और कभी कभी रुदन के रूप में भी। तो ये समग्र रंग अपने आप में जब हमें समेटे हुए जीवन के बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव दिखाता है, तो उसमें एक बिंदु जो बहुत ही चुटीला और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी, वो है कार्टून। कार्टून एक ऐसी विधा है जिसे हम देखते भी हैं, समझते भी हैं और साथ ही साथ वो जो कहना चाहता है उसे बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से हम चेष्टा करते हैं और पाते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गागर में सागर के रूप में समाहित हैं। ऐसी ही एक विधा और ऐसे ही इस विधा को जीने वाले हमारे बीच में मौजूद हैं और वो शख्सियत हैं त्र्यंबक शर्मा जी, जिन्होंने देश विदेश में कार्टून के परचम को लहराया है। साथ ही साथ उन्होंने कार्टून के ऊपर बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे एक ऐसा आयाम स्थापित हुआ है जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक पाथेय का काम करेगी। तो आज हम त्र्यंबक जी से जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो उनकी पत्रिका कार्टून वॉच अपने रजत जयंती वर्ष को पूर्ण कर रही है और अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ने जा रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे त्र्यंबक शर्मा जी से कार्टून के ऊपर। त्र्यंबक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार प्रभात जी। हम कार्टून को जब देखते हैं, कार्टून को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम आपसे एक स्वाभाविक सा प्रश्न है जो हम जानना चाहेंगे कि कार्टून है क्या और कार्टून के प्रति आपकी रुचि कैसे पैदा हुई, कब पैदा हुई? देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कई सालों बाद मैं रायपुर दूरदर्शन में आया हूँ। पहले यहाँ बहुत आता था। और कार्टून का जहाँ तक प्रश्न है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा, क्योंकि ये ईश्वरीय देन होती है ये कला। क्योंकि मैंने कोई कला की शिक्षा नहीं ली है और उसकी शिक्षा होती भी नहीं। तो कार्टून के प्रति मेरा रुझान इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े चीज़ को एक छोटे से जगह में, छोटे से समय में आपको समझा देती है। तो आज से 25-30 साल पहले मैंने इसे शुरू किया था और आज समय वैसा ही आ गया है कि आज आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन उस एक कार्टून को देखने का समय निकल जाता है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया उसमें वो आ गया। तो कार्टून वो चीज़ है जो बड़ी सी बड़ी चीज़ को गागर में सागर, जैसे आपने कहा, उसको चरितार्थ करती है। और सत्य को कहने का एकमात्र माध्यम कोई है आज, तो वो कार्टून है। आप ऐसे सत्य नहीं कह सकते। जी। शुगर कोटेड सत्य कहना पड़ता है आपको। देखो, तो शुगर कोटेड सत्य कहने के लिए कार्टून का सहारा लेना पड़ता है। और कार्टून ही है जो आपको मजाक में ही सत्य कहा जा सकता है। जी। सत्य को सिर्फ मजाक में कहा जा सकता है और ये एक पॉजिटिव वे है जी, एक सकारात्मक माध्यम है सत्य को कहने का और विश्लेषित करने का। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं जो दिख रही हैं, उसको कैसे बताएं। आप सीधे सीधे नहीं बता सकते, तो बताने का एक बहुत ही रोचक ढंग है वो कार्टून है। और इसलिए मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ। और कटाक्ष करने की क्षमता और सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं, वो ईश्वर प्रदत्त होता है जी। तो उन दोनों का मिश्रण से कार्टून बनता है। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं कार्टून की, और उसमें आपने जैसा कि भी बताया कि उसमें हम सत्य को कहना चाहते हैं, सत्य उससे उद्घाटित होता है। तो सत्य के जो संदर्भ हैं कई बार बहुत कड़वे भी होते हैं, कई बार क्या हमेशा ही कड़वे होते हैं, लेकिन जब आप उसे कहते हैं तो आप उसमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखते हैं? हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब इस चीज़ को हम प्रकट करते हैं तो उस समय क्या एक दृष्टिकोण होना चाहिए कार्टून को देखने का और समझने का, और पाठकों तक उसका क्या संदेश जाना चाहिए? दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को तकलीफ न दे, लेकिन एक विचारधारा या एक कुरीति को तकलीफ दे जी। मतलब अगर हमारे समाज के अंदर कोई कुरीति है तो वो आपके अंदर भी हो सकती है, दूसरे के अंदर भी हो सकती है जी। तो वो ये ना हो कि हम प्रभात मिश्र को टारगेट कर रहे हों,
तो वो कार्टून व्यक्ति विशेष हो जाता है, जी जी, जो आमतौर पर राजनीतिक कार्टूनों में होता है ना। तो राजनीतिक कार्टून से मैं उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि वो बहुत अल्पकालीन होते हैं, जी जी जी, और एक दिन बाद वो समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। मेरा उद्देश्य जो कार्टून को लेकर चलने का है कि कार्टून एक सकारात्मक विधा है, जबकि वो नकारात्मक विधा मानी गई है। उसको मैंने सकारात्मक ढंग से लाया है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप पर्यावरण संरक्षण है ना, अभी जैसे कोरोना काल था, उसमें आपको जो मास्क पहनने की जो आदत बतानी है, वैसे ही आपका जो ऊर्जा संरक्षण है, जितने भी सामाजिक हर क्षेत्र में जहाँ भी आप समाज को सोचते हैं, हमने तो यहाँ तक एंटीबायोटिक दवाई पर भी हमने कार्टून प्रतियोगिताएं की है। क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है वो सबको पता नहीं कि उसकी 5 दिन खाना जरूरी होता है। अगर आप 3 दिन खा के छोड़ देते हैं तो वो वायरस जो अधमरा रहता है, वो अधमरा वायरस फिर और ताकतवर हो जाता है। जी जी जी। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि अगर एंटीबायोटिक का आप डोज ले रहे हैं तो 5 दिन पूरा लें। उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने उसके लिए कार्टून बनवाए लोगों से। तो ये कार्टून एक ऐसी विधा है जो हम शमशान घाट के लिए भी बना सकते हैं और शादी के लिए भी बना सकते हैं। जी हाँ। मतलब समाज के हर क्षेत्र के लिए हम इसका सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि यदि मैं आपको बोलूं कि आप कार चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें तो आपको पता है। बिल्कुल। मैं उसके लिए एक पोस्टर बना दूं तो भी आपको पता है। लेकिन जब मैं वो कार्टून बनाऊंगा कि आप चलाते चलाते आपका एक्सीडेंट हो गया, आप खंबे से टकरा गए और आप उसमें पड़े हुए हैं अस्पताल में, पैर ऊपर लटका के, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों करना है मोबाइल, बात नहीं करना है। तो वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और बस इसमें हमें ये ख्याल रखना होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को आहत न करके हम एक कुरीति को आहत करें। कुरीति को मतलब इसमें एक तरह से जनहित की बातें जुड़ी हुई हैं और एक रिफॉर्मर्स की बात जो है, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं आप कि एक रिफॉर्म किस ढंग से समाज में लाया जा सकता है और वो उसका प्रस्तुतिकरण इस ढंग से हो कि वो सकारात्मक भी लगे और उसका संदेश अपने आप पहुंच भी जाए। तो त्रिभक जी, जब इन चीज़ों को लेकर के जब आप समाज जीवन में जाते हैं, जैसा कि मैं इंडिया टुडे के उस अंक को भी पढ़ रहा जिसमें आपके कार्टून वाच के कार्टून वाच के 25 वर्ष पूर्ण होने पे वो अंक निकला था कार्टून की पत्रिका के ऊपर, तो उसमें भी बहुत सारी बातें जो आपके ऊपर लिखी गई थी, कही गई थी, और हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी आपकी धमक देख चुके हैं कार्टून पत्रिका का। तो वहाँ पे आपने क्या महसूस किया? राष्ट्रीय फलक से जब आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जब आप गए तो वहाँ पे किस प्रकार की बातें आपने महसूस की और देखी? विशेषकर पेरिस और लंदन के संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूँगा। सन 2008 में मैं लंदन गया था। वहाँ नेहरू सेंटर में हमने 15 दिन की एग्जीबिशन लगाई थी कार्टून की। तो मैं वहाँ कार्टून, देश के सभी कार्टूनिस्टों के कार्टून भी लेकर गया था और साथ ही मेरी एक एकल प्रदर्शनी भी थी। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं सबको लेकर जाना चाहता हूँ। मतलब मैं एकला चलो ले वाला नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ के जितने कार्टूनिस्ट थे सबके कार्टून वहाँ लगाए थे। इसके अलावा मेरी एक एकल प्रदर्शनी थी जो लाइफ इज़ ए जोक, जीवन एक मजाक है, तो वो हमने वहाँ लगाई थी, अंग्रेजी में थी वो। तो विदेशों में जो ह्यूमर है और यहाँ का जो ह्यूमर है वो परिस्थितिजन्य अलग अलग हो सकता है। अच्छा, है ना। लेकिन जो इंसानियत वाला जो दृष्टिकोण है या जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, वहाँ पर जैसे मदिरापान जो है वो सामान्य हो सकता है ना। यहाँ पर थोड़ा सा छिप के होता है ना, वहाँ सामने हो जाता है। तो वो चीज़ें कार्टून में परिलक्षित होती हैं। वहाँ की जो वहाँ पे उनके अपने विषय होते हैं, वहाँ के जो उनके विषय है, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो उनकी कार्टून में दिखती है। जैसे हमारे कार्टून में आर के लक्ष्मण जी का कॉमन मैन धोती पहना होता है। अब धोती पहनने वाले लोग दिखते नहीं है, लेकिन उस समय दिखते थे। तो आर के लक्ष्मण जी टाइम्स ऑफ इंडिया में जब कार्टून बनाते थे तो उनका कॉमन मैन धोती पहना होता था और उनका बेस भी महाराष्ट्र था, कार्यक्षेत्र भी महाराष्ट्र इस कारण से। उस समय देश अलग था। हाँ, उस समय देश के वेशभूषा वाले मिलते थे, अभी भी थे। अभी भी बहुत गांव में मिलेंगे, टोपी पहने वाले भी मिलेंगे आपको। तो वेशभूषा का फर्क होता है कार्टूनों में। फिर जब मैं अभी 2019 में ही मैं फ्रांस गया था, पेरिस, तो वहाँ पर 36 देशों के कार्टूनिस्टों को बुलाया गया था और एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको पता होगा कि पेरिस में से एक हमारी तरह एक पत्रिका निकलती है, मैगजीन कार्टून की, शार्ली हेब्दो। शार्ली हेब्दो। उसके वहाँ पर आतंकवादियों ने गोलियां मारी थी जिसमें
12 लोग मरे थे, जिसमें से 9 कार्टूनिस्ट थे जी और बाकी 3 सुरक्षाकर्मी थे। जी जी तो वो जो कार्टूनिस्ट वहाँ मरे थे, उनकी विधवाओं से मैं मिला, उनके परिवार से, और मैंने उसका कारण खोजा कि ये हिंसा क्यों हुई। जिस भी चीज़ में हम अतिरेक में जाएंगे तो अतिरेक का कुछ ना कुछ जवाब तो मिलेगा आपको। तो विदेशों में क्या हुआ कि वहाँ नग्नता सामान्य हो चुकी है, मतलब वहाँ की कार्टून में नग्नता दिखती है जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। वो हमसे ज़्यादा मेंटली अपग्रेड हो चुके हैं, तो उनके लिए शरीर मायने नहीं रखता, या नग्नता मतलब उनकी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा है कि नग्नता उनके यहाँ कोई चौंकने वाली चीज़ नहीं है। जी 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 जो हमारे यहाँ है जी, है ना। तो उनके मतलब सामाजिक बंधन और उस हिसाब और से। दूसरा फिर उसमें क्या है कि वो जो लोग थे, वो अगर किसी ने कहा कि हमारे खिलाफ कार्टून मत बनाइए या हमारे धर्म के खिलाफ मत बनाइए, तो आप जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने के लिए बना रहे हैं अगर, तो उसका कुछ ना कुछ तो जवाब मिलेगा आपको। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़, जैसे मैं अभी आपसे अपशब्द बोलूँगा तो आप कब तक सामान्य रहेंगे? जी जी जी, आप कभी ना कभी उसका प्रतिकार करेंगे, 1-2 बार मुझे समझाएंगे, लेकिन फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे या आप उससे ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे। कुल मिला के मतलब एक नियमन की बात आप कह रहे हैं। ये आत्म संयम जो है, जो हम आज मीडिया के लिए भी बोलते हैं कि आपको अपनी बाउंड्री खुद तय करनी है, तो अपने विवेक से हमें तय करनी है जी। तो मैंने वहाँ पर जो पेरिस में जो कार्टूनिस्ट पूरे देश के आए थे, हम लोगों को सबको अलग अलग वो ट्रांसलेशन का वो मिला हुआ था ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें। तो मैंने वहाँ पर ये कहा था कि कार्टून, असली कार्टून वो है जो कपड़े पहने हुए व्यक्ति की भी नग्नता दिखा दे। जी हाँ जी, है ना। उसके लिए मुझे नग्न दिखाना जरूरी नहीं है जी। कार्टून का मतलब ही है कि हम उस चीज़ को वैसा का वैसा ना दिखाएं। वो तो फोटोग्राफ दिखा देगा फिर। जी जी, फिर कार्टून का क्या मतलब हुआ जी। अगर आपने जैसा का जैसा दिखा दिया, उसको हम ऐसा दिखाना है कि वो पता चल जाए कि हम वो दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कार्टून में मतलब ये पुट रहे कि सामाजिक ताना बाना भी बना रहे। हाँ। और हमारा संदेश भी जो है पहुँचे। हाँ, हमारी जो है हमारा विवेक और हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो कौशल दायरा है, हमारा जो कौशल है, वो ऐसा होना चाहिए। वो और उसमें कटुता ऐसी नहीं होनी चाहिए। कटुता नहीं होनी। अगर हम भी वही बंदूक की तरह काम करने लग जाएं जी जी, तो फिर मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? जी जी जी, हमें तो ऐसा करना कि हमारी बंदूक जब मारे तो वो गुलाब फेंके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तरमेश जी, हम एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। गली खोर दूरदर्शन छत्तीसगढ़ छागे चाहूं और लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में, लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद त्र्यंबक जी फिर हम स्वागत करते हैं और अपनी चर्चा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे हो रही थी, जिसमें आप ये बतला रहे थे कि पेरिस में जो आपने अनुभव साझा किया, वैसा ही कुछ लंदन में भी आपने अनुभव किया होगा। हम पुनः जैसे हम अपने राष्ट्रीय परिदृश्य में आते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1975 का अभी, क्योंकि अभी 25 जून बीता ही है, उस समय भी लोकतंत्र के लिए जो अंकुश लगाए गए थे, जिसे आपातकाल कहा जाता है, उस समय भी कार्टून जो है एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से बहुत सारे संदेश देने की कोशिश उसने की थी। आप क्या पाते हैं कि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और आप खुद कह रहे हैं कि हमें अपना एक संयम, एक कौशल, अपना दायरा हमें परिभाषित करना होगा, तब ऐसे समय में जब युवा पीढ़ी भी आ रही है, युवा पीढ़ी भी इस क्षेत्र को देख रही है, तो इसमें रोज़गार की नियोजन की भी बात हो सकती है, उसमें कैरियर की बात हो सकती है। तो इन सारे पहलुओं को, इन सारे आयामों को आप कैसे बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आपातकाल का जो समय था, उस समय समाचार भी एडिट हो रहे थे जी,
सेंसरशिप हाँ, लागू थी। सेंसरशिप लागू थी, तो कार्टून भी एडिट हो रहे होंगे, है जी। ना? हुए ही होंगे, जी और कार्टूनिस्टों के लिए भी वो डर बना हुआ रहा होगा। लेकिन कार्टूनिस्ट का वो कौशल है कि वो अपनी बात को सेंसरशिप के माध्यम से जाने के बाद भी निकल जाए, जी जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो वो जो कौशल है, क्योंकि उसको समझना टेढ़ी खीर है टेढ़े खीर है। ना? जी। तो वही आज जैसे हम फिल्म में जाते थे, पहले अमिताभ बच्चन को देखते थे कि वो मार रहा है, तो हमें लगता था कि हम मार रहे हैं। तो वैसे ही जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट होता है, वो जब किसी राजनेता या उस पे बनाता है कि वो महंगाई पे मनाया कि हाँ अरे हाँ बहुत अच्छा किया, उसे लगता है कि मैंने मारा आज, जी जी, पंच किया मैंने पंच किया इसको कि ठीक से काम नहीं कर रही जी जी बिल्कुल सरकार। बिल्कुल। तो वो एक फील आता है ना? वो एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट का महत्व है। और आपने जो दूसरा कहा कि इसके लिए रोजगार, तो देखिए ये मतलब जैसे कोई आदमी गाना गाता है, संगीत करता है, खेलता है, उस सब के लिए कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्था है। लेकिन इसमें बहुत कम है। इसमें जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट के लिए जगह कम हो रही है जी, और सामान्य कार्टूनिस्ट के लिए भी जगह कम है। लेकिन एज ए आर्टिस्ट वो एनिमेशन में जा सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकता है, बहुत सारी विधाएं हैं। जी जी, वो अपने आप को मतलब ढूंढ सकता है अपना ब्रेड एंड बटर, लेकिन साथ ही साथ वो ये कर सकता है। अच्छा और या तो फिर वो अपना कुछ और करे। हम जो कहते हैं लोगों को कि भाई अगर आपके अंदर ये विधा है और इसके अंदर आपके अंदर पागलपन की हद नहीं है, क्योंकि पागलपन की हद है तो आप इसमें आइए, क्योंकि ये कला का क्षेत्र है। अगर आप इसके लिए पागल हैं तो फिर अपने आप रोजगार मिलेगा। मतलब पैशन चाहिए, पैशन चाहिए। वो पैशन, जुनून जो है, जी जी, उसमें पागलपन कर रहा हूँ, जुनून जो है अगर आपके अंदर है तो ही आप इसमें आइए, अन्यथा इसे एक हॉबी के रूप में रखिए। जी जी, है ना? आप डॉक्टर हैं, आप कार्टून बनाते रहिए, सोशल मीडिया में डालते रहिए, हो सकता है कोई अखबार छाप में लग जाए आपको, वो अलग चीज़ है। जी जी जी, लेकिन उसको आप ब्रेड एंड बटर मत मानिए, पहला। और अगर आपको इसको सब कुछ आपने भगवान ही मान लिया इसको, तो फिर ब्रेड एंड बटर तो ऊपर वाला देगा ही। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे मैंने इससे भगवान मान लिया, मैंने मान लिया कि बस यही मेरा काम है, तो ऊपर वाले ने 25 साल पहुंचा दिया। जी जी जी, नहीं तो देश में एकमात्र मैगजीन क्यों होती? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारा जुनून जो है वो काम करता है। वो काम करता है। तो जुनून अगर आपके अंदर है तो आपका काम समाज भी देखता है, लोग भी देखते हैं, और लोग सहयोग भी करते हैं। बिल्कुल। ये जैसे सहयोग की बात आ रही है, तो आपने बहुत सारी प्रदर्शनी और साथ ही साथ बॉम्बे, मतलब यानी मुंबई वर्तमान में, वहाँ भी आपने प्रदर्शनी किया। वहाँ पे बाला साहब ठाकरे से आप मिले, जो स्वयं में बहुत कार्टून के एक हस्ती हैं वो थे, कहना चाहिए। तो आप जब इन विभूतियों से मिले, आर के लक्ष्मण से मिले, है ना, अभी सुरती जी से आप बता रहे हैं कि इत्तेफाक रखते हैं आप, यहाँ पे वाही जी हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे, उनका जिक्र आता है। तो इन जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनके व्यक्तित्व से आपने क्या पाया और अपने जीवन में आप उन चीज़ों को कितना लागू कर पाए? असल में मैं जब पत्रिका शुरू किया तब मैंने पाया कि बहुत सारे कार्टूनिस्टों के बारे में जानकारियाँ लोगों को नहीं है। तो मैंने शुरू किया कि मुझे पुराने कार्टूनिस्टों का सम्मान करना है, पहले उन्हें बुलाकर वापस। तो आर के लक्ष्मण जी से हमने शुरुआत की, फिर सुधीर तेलंग आए, फिर आबिद सुरती आए, फिर प्राण जो चाचा चौधरी वाले वो आए, फिर कलाम साहब हमारे चीफ गेस्ट बने दिल्ली में, और फिर हमने बाला साहब ठाकरे जो कार्टूनिस्ट हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। असली में वो कार्टूनिस्ट थे सबसे पहले, बाद में वो राजनेता बने। तो उनका सम्मान हमने मातोश्री में किया। और फिर छत्तीसगढ़ में हमने कार्टूनिस्ट ढूंढे, तो बड़ी मुश्किल से 2 कार्टूनिस्ट पुराने मिले। जो वाही जी और रामचंद तेलंग जी थे। उन दोनों का इंटरव्यू मैं यहाँ ले चुका हूँ, और दोनों का निधन हो चुका है। तो इसी दूरदर्शन में मैंने उनका इंटरव्यू लिया, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। की बात है। हाँ, तो उनका, क्योंकि उन लोगों को पूछ नहीं रहा था, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हर कार्टूनिस्ट अपना काम करता है और चला जाता है। जी जी जी, वो आत्म केंद्रित रहता है। मैं आया था कि मैं इस कार्टून विधा के लोगों के लिए काम करूं। तो मैंने वही प्रयास किया कि मैंने पुराने, फिर नए बडिंग कार्टूनिस्टों को हमने मौका दिया। कई कार्टूनिस्ट इस मैगजीन पे आकर बने, और उन्होंने आज वो अखबारों में नौकरी कर रहे हैं। जी जी जी। तो हमने पुराने लोगों को और नए लोगों को, दोनों को एक जगह लाया, और पुरानों का सम्मान किया, नए लोगों को मौका दिया। जी जी। तो ये हमें संतुष्टि है बात की। 25 साल में हमने बहुत अच्छे काम इसमें किए, बहुत लोगों का सम्मान किया, और उनका आशीर्वाद भी मिला हमको, जो बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद। जी बिल्कुल। तो ये कार्य
कार्टून वाच के बैनर में हुआ और 25 सालों में और आज और उम्मीद है कि हम अगली बार जब बैठेंगे तो 50वें साल में बैठेंगे। निश्चित रूप से त्रयंबक जी, हम बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं कि आप 50 वर्ष क्या, आप हीरक जयंती की ओर भी बढ़ें। बात जब हम करते हैं और आपने बताया कि इसमें सामाजिक सौदेश्यता की जो है एक बात कहीं ना कहीं रचनात्मक रूप से आप प्रस्तुत करते हैं, संदेश देते हैं, तब आप क्या महसूस करते हैं जब नौ आगंतुक लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इस क्षेत्र में वो अपनी पहचान बना रहे हैं? तो एक आपको नहीं लगता कि एक कार्टूनिस्ट को एक अच्छा अध्ययनशील भी होना चाहिए, एक अच्छा उसको स्वाध्यायी व्यक्ति भी होना चाहिए, ताकि वो बहुत सारे चीज़ों को समझ सके, उनको डिटेक्ट कर सके और वो अपने कार्टून में उसे उकेर सके? क्या मानते हैं आप? कार्टूनिस्ट को तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बाकी सब कलाओं से और प्योरेस्ट फॉर्म है। जी बिल्कुल, मतलब इसे हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म कहते हैं। जी बिल्कुल, निचोड़ है। हाँ, निचोड़ है, मतलब बिल्कुल अर्क है वो, है ना। तो इसमें क्योंकि आपको पूरा निचोड़ के चीज़ लाना है, तो आप जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं, है ना। अभी मैं आपको आश्चर्य हुआ कि गीता पर के 18 अध्याय हैं जी, उसमें एक एक वाक्य हैं हर अध्याय के लिए। उन 18 वाक्यों पर मैंने कार्टून बनाया है। आपको ये सोच नहीं सकता था कि गीता पर कार्टून बन सकता है, क्योंकि कार्टून से लोग क्या सोचते हैं कि ये हंसी उड़ाएगा, लेकिन कार्टून वो गीता को समझाने के लिए और नई पीढ़ी को कैसे समझाएंगे आप, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में समझाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो वैसे ही मैं भी कबीर पर काम कर रहा हूँ। कबीर के दोहे जो हैं, है ना, कबीर का क्या दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न। तो कार्टूनिस्ट को सबसे पहले तो खुद पे हंसना होगा, है ना। मैं सबसे बुरा हूँ या मैं सबसे बड़ा कार्टून हूँ, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, जैसे हम महामूर्ख सम्मेलन करते हैं तो अपने आप को मूर्ख बताते हैं। तो जब तक हम अपनी उसे हंसी नहीं उड़ाएंगे तब तक हम आपकी हंसी उड़ाने के लिए कैसे मान सकते हैं अपने आप को। तो समाज को उस लेवल पर लाना, उस तल पर लाना कि आप हल्के हो जाएं इतने कि आप खुद की हंसी भी अच्छे से उड़ा सकें, और खुद की हंसी उड़ाने का भी आनंद ले सकें। जी 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 बिल्कुल। तो स्वयं पर हंसना ही लास्ट हमारा जो संदेश है, वो स्वयं पर हंसना है, स्वयं की गलतियों पर हंसना है जी। एक तो दूसरों की गलतियों पर तो हंसना आसान काम है ना। केले के छिलके पे दूसरा फिसल गया तो आप फिसल के गिरो और खुद ही हंसो, तो मतलब एक तीखे व्यंग के साथ साथ उसमें एक प्रकार से मतलब आपको रिकरेक्ट भी करना है अपने आप को, मतलब एक दर्पण का काम कर रहा है कार्टून, बिल्कुल दर्पण, है ना। और वो कार्टून का जो कैरेक्टर है वो हमारे बीच का ही कैरेक्टर है। जैसे आपने बताया कि आर के लक्ष्मण एक कॉमन मैन की बात करते थे, कॉमन मैन उनके हर कार्टून में रहता था। आपने भी कुछ ऐसा डेवलप किया है, कोई ऐसा कैरेक्टर? मेरे दो तीन कॉमन मैन है मेरे जी। एक मैंने प्रिंस करके बनाया है, जो चेन्नई की एक पत्रिका है, ई मैगजीन जी जी, जिसको उसका विमोचन कलाम साहब ने किया था। अच्छा। वो हर महीने उसमें छपता है प्रिंस को। असल पीआर की मैगजीन है वो, तो उसका नाम उन्होंने PRINC प्रिंस करके कार्टून कैरेक्टर दिया। वैसे मैं जो अभी जो गीता पर और कबीर पर जो बना रहा हूँ उसमें एक कैरेक्टर अलग है, जो सिर्फ 3 बाल हैं उसके, है ना, गोल है और एकदम सामान्य रेखांकन है। अच्छा। तो मेरा ये भी कहना है कि हर व्यक्ति कार्टूनिस्ट बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर कटाक्ष और ह्यूमर की क्षमता हो। मेरा कहना है कि आपको कला बनाने की कला उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसके पीछे का विचार। तो हर व्यक्ति कार्टूनिस्ट बन सकता है, क्योंकि आपको क्या डर लगता है कि चित्र कैसा होगा, आप एक गोला बना के प्रभात में से लिख सकते हैं और फिर ऐसा करके उसमें जो कहना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं जी जी। तो मतलब एक संवेदना को महसूस करना, जो फिगर महत्वपूर्ण नहीं है जी जी, उसका भाव महत्वपूर्ण, उसमें कटाक्ष महत्वपूर्ण है, उसका जो संदेश है वो महत्वपूर्ण जी जी जी, जो उसमें हम देना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं। जैसे अभी कबीर का जो दूसरा दोहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो मैंने बनाया है कि पेड़ को अभी के परिप्रेक्ष्य में कि पेड़ को आदमी ऐसा पकड़ के प्यार कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ईश्वर कौन है? ऑक्सीजन। अभी के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि मंदिर तो पूरे बंद कर दिए थे। बिल्कुल। तो ऑक्सीजन अगर आप पेड़ के पहले से प्रेम करते तो ऑक्सीजन कमी नहीं होती। तो बिल्कुल त्रयंबक जी, बहुत सारे आपने संदर्भों को अपनी चर्चा में रखा, और समय आप जान ही रहे हैं वो किसी से ना किसी के द्वारा रुका है, तो हम आपको थोड़ा रोकने का यहाँ पे साहस कर सकते हैं। तो साथियों, ये कार्टून पे थी बेबाक चर्चा कि कार्टून क्या हैं, कार्टून के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, कार्टून के लेके हमारी अभिव्यक्ति क्या होना चाहिए।
तो त्रिमत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। तो साथियों फिर हम हमर पहुना कार्यक्रम में अगले संस्करण में फिर किसी ऐसे ही व्यक्ति एवं उनके व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे, उनका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।